हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बैदनूर में जो धुंधिया का विद्रोह है तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए ये बैदनूर कहाँ है। तो ये बैदनूर जो है आज का जो मैसूर क्षेत्र है यानी कि जो कर्नाटक रीजन है तो वहीं पे ये पड़ता था बैदनूर। तो बैदनूर में धुंधिया का विद्रोह जो है आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम बुक में जो आधुनिक भारत का इतिहास जो पुस्तक है स्पेक्ट्रम का, तो उसमें 1857 से पहले कई सारे विद्रोह जो है दिए हुए हैं उस किताब में। उसी में से एक है बिदनूर में धुंधिया का विद्रोह। तो ये विद्रोह किस तरह से हुआ और इसको पूरे डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए होता क्या है। 1799 ईस्वी में आपको पता है कि मैसूर जो है तो मैसूर का जो टीपू सुल्तान है और अंग्रेज उनके बीच में चौथा जो है ओंगल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध होता है जिसमें कि जो टीपू सुल्तान है तो वो 4 मई 1799 को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। इसके बाद जो मैसूर का जो राजधानी है श्रीरंगपट्टनम, तो उस पे अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ठीक है। अब अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद जो है उनको जो अंग्रेज है वो बाहरी थे। तो जो वहाँ के जो लोकल और भी छोटे छोटे जो राजा थे, जो स्थानीय नेता थे वहाँ के छोटे छोटे, तो उनको लगेगा कि मतलब कि श्रीरंगपट्टनम पे कोई बाहर आके जो है मतलब कि अधिकार कर लिया है। तो इसी के खिलाफ जो है जो वहाँ के स्थानीय नेता है तो उनसे भी जो है अंग्रेजों को लड़ना पड़ेगा। उन्हीं में से एक है ढूंढिया बाग। ये जो ढूंढिया बाग है तो ये कौन है ये सबसे पहले समझिए। जो ये ढूंढिया बाग है ये एक मराठा स्थानीय नेता था। मराठा यानी कि मराठा तो हिंदू धर्म के थे। तो ढूंढिया बाग जो है एक मराठा था जो कि हिंदू धर्म का अनुयायी था। लेकिन ढूंढिया बाग जो है तो इसको टीपू सुल्तान ने ज़बरदस्ती जो है मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया था और जेल में इसको डाल दिया था। ये 1799 का ही घटना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ढूंढिया बाग जो है एक मराठा हिंदू नेता हुआ करता था। लेकिन ये जो है टीपू सुल्तान ने इसको ज़बरदस्ती हिंदू धर्म में इसका धर्मांतरण किया, धर्म परिवर्तन कर दिया, हिंदू से इसको मुस्लिम बना दिया और इसको पकड़कर जेल में दिया डाल। बाद में जब श्रीरंगपट्टनम पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है, जब टीपू सुल्तान मारा जाता है तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो ये ढूंढिया बाग जिसको कि जेल में डाला गया है तो इसको जेल से दिया जाता है छोड़ अंग्रेज़ों के द्वारा। क्योंकि श्रीरंगपट्टनम पे अब अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, टीपू सुल्तान युद्ध हार चुका है, मर चुका है। तो अब ढूंढिया बाग को जेल से छोड़ दिया जाता है। तो जब ये ढूंढिया बाग जेल से छूटता है तो पहले ये टीपू सुल्तान के साथ इसका संघर्ष होता था ढूंढिया बाग का, अब होगा अंग्रेज़ों के साथ। क्योंकि ये जो ढूंढिया बाग है तो ये है मराठा। भले ही उसका धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाया गया है, लेकिन मराठा सदैव से जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी के अधीन होकर नहीं रहना चाहते थे। उन्हीं में से खून तो था मराठा का ढूंढिया बाग का। तो इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने सोचा कि हम अंग्रेज़ों के अधीन क्यों रहें, वो तो भारतीय है नहीं, वो तो बाहर से आके यहाँ पे बसे हुए हैं। तो इन्होंने ढूंढिया बाग ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब कि षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, उनके भी खिलाफ जो है ये युद्ध का तैयारी करने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और इसी को लेकर ढूंढिया ने जो है जो भी लोकल नेता हैं अन्य भी जो कि मतलब कि इस घटना पूरी घटनाक्रम से अंग्रेज़ों के मतलब कि विरुद्ध थे, तो उनको संगठित करना, उनको एकजुट करना शुरू कर दिया। और इसी एकजुटता को लेकर एक सेना तैयार किया ढूंढिया ने। और इसी सेना के द्वारा जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है विरोध किया गया इसी सेना के द्वारा। और बाद में जो है एक छोटा भू क्षेत्र जो है ये सेना अपने लिए तैयार कर लिया, मतलब कि स्वतंत्र, मैसूर से स्वतंत्र। अब सेना तैयार हो चुका है ढूंढिया के द्वारा। अब ढूंढिया क्या करेगा, अगस्त 1799 में जो है अंग्रेज़ों से युद्ध करेगा। लेकिन इस युद्ध में जो ढूंढिया है तो अगस्त 1799 में जो ये ढूंढिया के द्वारा जो सेना संगठित करके अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध किया गया तो उसमें इसको हार का सामना करना पड़ता है। और यह युद्ध हार जाएगा अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसके बाद ये भागकर मराठा क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। और मराठा क्षेत्र में जहाँ पे प्रवेश करेगा तो ये जहाँ पे भी जाता था तो ये हमेशा मतलब कि लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता था।
लोगों को समझाता था कि अंग्रेज जो है वो बाहरी व्यक्ति है, वो यहाँ पे आके बसे हैं, हम पे राज कर रहे हैं, और हम यहाँ के जो एक्चुअल नागरिक है तो हम पे शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा, तो हम शोषण क्यों से हैं, अंग्रेज यहाँ के है नहीं, हम उनकी गुलामी क्यों करें। तो ये हर जहाँ भी जाते थे भागकर, तो वहाँ पे मतलब कि अपने लोगों को संगठित करते थे। तो ये मराठा क्षेत्र के हैं। और मराठा क्षेत्र में भी जो लोग थे जो कि मतलब कि इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, उनको एकजुट ये करते थे। और उसने जो मराठा क्षेत्र में जो निराश राजकुमार थे तो उनको भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है एकजुट करना शुरू कर दिया, और उनको भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। और ये उस मराठा क्षेत्र में भी इसने एक छोटा सेना तैयार कर लिया, और इसका नेतृत्व जो है खुद ही संभालता था। इसके बाद फिर इसका जो है सितंबर 1800 ईस्वी में अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध होगा, और अंग्रेजी सेना जो ब्रिटिश सेना है तो उसका नेतृत्व करेगा लॉर्ड वेलेजली। और इसी लॉर्ड वेलेजली के साथ सितंबर 1800 ईस्वी में जो है ये जो ढूंढिया है तो इसका युद्ध होगा। और इस युद्ध में जो ढूंढिया है फाइनली वो मारा जाएगा युद्ध में। और भले ही जो ढूंढिया है ये युद्ध में मारा जाता है, लेकिन आज भी वो जो क्षेत्र है, ये जो बेतनूर कर्नाटक वाला जो रीजन है, मैसूर वाला जो रीजन है, तो वहाँ पे आज भी ढूंढिया को लोग बहुत मतलब कि सम्मानित राजा मानते हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाता है उस क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि इसलिए सम्मान किया जाता है कि वो हमेशा अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, खिलाफ थे। वो कभी भी गुलामी का ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते थे, और ना ही दूसरों को बिताना देना चाहते थे। वो हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि अंग्रेज बाहरी है, हमें उनका विरोध करना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना चाहिए, ये हमारी भूमि है, हम दूसरों की गुलामी क्यों करें। तो इसी के कारण आज भी जो है उस रीजन में, मैसूर रीजन में ढूंढिया को लोग सम्मानित राजा के रूप में याद करते हैं। तो ये था बेदनूर का विद्रोह। इसके बाद जो हम अगला देखेंगे वो होगा केरल वर्मा पजासी राजा का विद्रोह।